गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शतिये ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोमवार यानी कि 26 फरवरी को एक बयान में कहा कि इस्तीफा लिखित रूप में 26 फरवरी को दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे के पीछे की वजह गाजा शहर में बढ़ती हिंसा और युद्ध के कारण भूखमरी के हालातों को देखते हुए दिया है। शतिये के इस्तीफे के बाद मुस्लिम देश में भूचाल मच गया है। इस बीच हमास ने फतेह पार्टी के साथ मिलकर नई सरकार के गठन की प्लानिंग भी शुरू कर दी है। अगले हफ्ते मॉस्को में एक मीटिंग हो सकती है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि गाजा में हमास के पूर्ण खात्मे के बाद इजराइल तय करेगा कि गाजा का क्या भविष्य होना है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास को सोमवार को अपना इस्तीफा सौंपकर शतिये ने कहा, इस्तीफा देने का निर्णय वेस्ट बैंक और जेरूशलम में अभूतपूर्व हमले और गाजा पट्टी में युद्ध, नरसंहार और भूखमरी के बाद आया है। उन्होंने कहा, मैं देखता हूं कि नई चुनौतियों के लिए नई सरकारी और राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है जो गाजा में और फिलिस्तीन में एकता और शांति पर आधारित आवश्यकता को पूरी करे। शतिये की टिप्पणियां तब आई है जब अब्बास पर पीए को भंग करने और एक नई सरकार पर काम शुरू करने के लिए अमेरिकी दबाव बढ़ रहा है, जो युद्ध के बाद फिलिस्तीनी राज्य पर शासन में इजराइल की मदद कर सकता है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई मौकों पर फिलिस्तीनी राज्य का नियंत्रण लेने और गाजा पर शासन करने के आह्वान को खारिज कर चुके हैं, लेकिन ये जरूर कह चुके हैं कि गाजा में हमास के पूर्ण खात्मे के बाद ही मुस्लिम राष्ट्र के भविष्य की रूपरेखा तय की जाएगी। पिछले हफ्ते इजरायली सांसदों ने नेतन्याहू द्वारा फिलिस्तीनी राज्य की किसी भी एकतरफा मान्यता को अस्वीकार करने का समर्थन किया था। इस बीच ये भी चर्चा है कि हमास फतेह पार्टी के साथ फिलिस्तीन में नई सरकार के गठन को लेकर आगे बढ़ रही है। इसके लिए हमास और फतेह पार्टी के बीच अगले हफ्ते रूस की राजधानी मॉस्को में बैठक होने वाली है। फिलिस्तीनी पीएम शतिये का इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब पश्चिमी देश फिलिस्तीन में सरकार को कथित रूप से कमजोर करने और गाजा में नई राजनीतिक व्यवस्था की पैरवी कर रहे हैं। अमेरिका भी फिलिस्तीन में नई सरकार को लेकर आशान्वित है और गाजा में नरसंहार को जल्द खत्म करने के पक्ष में है। अमेरिका कई बार इजराइल को गाजा में नरसंहार रोकने के लिए कह चुका है, लेकिन इजराइल हमास के पूर्ण खात्मे तक युद्ध रोकने को राजी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।